84 केजी से 62 केजी तक का सफर यानी कि 22 किलो और बीच में जो वजन घटा बढ़ा उसको मिला करके करीब 27 से 28 किलो वजन में कम कर चुकी हूँ। अब लगभग ये मेरा वेट लॉस जर्नी समाप्त तो होने पर है। 9 मई है फ्रेंड्स। अब मैं 25 मई को अपना वजन चेक करूंगी 16 दिन के बाद और देखूंगी कि 16 दिन में कितना वजन मेरा कम हुआ। मैंने अपने आप को 15 डेज वेट लॉस चैलेंज दिया है जिसमें मैं ये 2 किलो वजन को कम करके दिखाऊंगी। 2 किलो वजन कम करने का आज पहला दिन है। तो आज मेरे मॉर्निंग की शुरुआत सुबह 5 बजे हो गई है। उसके बाद मैं आधा लीटर गुनगुना पानी पी गई और आज फ्रेश भी हो गई। पानी पीने के बाद आज मैं फ्रेश हुई हूँ क्योंकि आज मुझे वजन चेक नहीं करना है, इसीलिए मैंने गुनगुना पानी पी लिया। थायराइड की अपनी टैबलेट ले ली और आधा लीटर गुनगुना मैं पानी पी गई। उसके बाद मेरा 5 से 6 बजे का टाइम होता है बच्चों के लंच बॉक्स बनाने का। तो मेरी बेटी को आज ले जाना था स्कूल में सेजवान फ्राइड राइस। तो पहले मैं प्याज फ्राई कर ली, उसके बाद सेजवान सॉस डाल करके चावल बना करके उसमें डाल दी। उसके बाद थोड़ा सा नमक और पास्ता मसाला डाल करके सेजवान फ्राइड राइस बना दी। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही प्यार से इसको खाते हैं, इन लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। स्पेशली सुबह उठ करके मेरे से बनवाई है कि मम्मा बना दो मेरे लिए सेजवान फ्राइड राइस। मैं चाहती हूँ हमेशा कि बच्चों को सुबह का नाश्ता प्रोटीन से भरा दूँ जिससे बच्चों का ग्रोथ बहुत अच्छा हो। आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। अभी आप देख रहे हैं 6:45 बज रहा है और मैं अपने बेटे के स्कूल जा रही हूँ उसको छोड़ने के लिए। आज फिर से हमारे दरभंगा के डीएम ने थोड़ा टाइमिंग चेंज कर दिया स्कूल का। मुझे नोटिफिकेशन नहीं मैं समझ पाई कि टाइमिंग चेंज हुआ है, तो ऑटो वाला आया और वो चला गया। 6:30 बजे आया, वो चला गया। मैं अब इसको जा रही हूँ स्कूल छोड़ने के लिए। तो स्मार्ट वॉच लगा ली हूँ मैं और मैं जाऊँगी पैदल, आऊँगी, थोड़ा सब्जी वगैरह भी खरीद के लाऊंगी। तो इसमें मेरा 10,000 स्टेप या 6,000 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और पूरे दिन में मैं 10,000 स्टेप आज कंप्लीट कर लूँगी। फिजिकल एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, या आप एक्सरसाइज करें या फिर वॉकिंग करें, तो दोनों में से एक। तो आज मैंने वॉकिंग को सेलेक्ट किया है, तो इस तरह से वेट लॉस के लिए वेट लॉस होगा। फ्रेंड्स, गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं पूरा पसीना से तरतर हो गई। लेकिन मैं अब जब से मेरा वजन कम हुआ है ना फ्रेंड्स, एक बात तो बड़ी खुशी की है, अब उतना ज़्यादा पसीना मुझे नहीं आता है जितना मुझे पहले आता था। ये है मेरे बेटे का कर्सिव राइटिंग का बुक जो री एडमिशन के टाइम में नहीं मिला था, तो उसको अलग से परचेज करना था। तो मैं आज उसको परचेज भी कर ली, बेटा को स्कूल भी छोड़ दी और ढेर सारा शॉपिंग भी करते आ गई ग्रॉसरी का। तो फ्रेंड्स, जो ये छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाओगे ना आप, तो अगर आप ऑटो वगैरह लेकर के कहीं आते जाते हो तो उससे अच्छा है कि आप पैदल चलो। कुछ कैलोरी भी बर्न होगा, फिजिकल कम एक्टिविटी भी होगा। आज मैं मैरीगोल्ड का बिस्किट लाई हूँ और ढेर सारा ग्रीन वेजिटेबल, पालक है, भिंडी है, तुरई है, पपीता है और तरबूज है। अब मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से बहुत अच्छा वाला प्यार हो गया। मेरे खाना में नोटिस करते हो ना कि ग्रीन वेजिटेबल बहुत रहता है। और आज एक पत्ता अंडा यानी कि 30 पीस अंडा भी खरीद के ले आई। अंडा बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, बच्चों के लिए भी अच्छा है और मेरे वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। 28 मिनट हो रहे हैं, कपड़ा मैं चेंज करूंगी, मैं पहले चाय बना के पीऊंगी। और आज बहुत दिनों के बाद मैरीगोल्ड बिस्किट खाऊंगी, बहुत जमाने बाद मैं खा रही हूँ, 6-8 महीने बाद मैं ये बिस्किट खा रही हूँ। इसका न्यूट्रिशन वैल्यू मैं पढ़ लूँ कि कितना कितना होता है। आज मैं पालक और मसूर दाल का पकौड़ा बनाऊंगी, वो भी बिना डीप फ्राई किए हुए, एकदम मस्त वाला। तीन से 4 घंटे में ये फूल जाएगा। और पालक मस्त ताज़ा ताज़ा लाई हूँ, दोनों को मिक्स करूँगी, प्याज डाल करके मस्त पकौड़ा बनाऊँगी, दाल चावल पकौड़ा। और ये है करेला, तो करेले का भरता। और ये है कुंदली, ये जो पैरोट को बहुत ज़्यादा पसंद है वही वाला। तो इसकी सब्जी मतलब भुजिया, मस्त वाला हेल्दी खाना। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने दोस्त की तरह मानती हूँ, इसीलिए आपको एक सच्चा और अच्छा एडवाइस देती हूँ। ग्रीन वेजिटेबल से प्यार करो, कलरफुल वेजिटेबल से प्यार करो और अपने उम्र को बढ़ाओ। पता है ना आपको, आपका उम्र बढ़ेगा, लेकिन हाँ क्वांटिटी का ध्यान रखो यार। हम लोग बहुत खाना खाते हैं, खाना ही हमको खा लेता है, आपको पता है ना। इतना ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। कोई भी चीज़ एक एक्सेस अमाउंट में, एक एक्सेस क्वांटिटी में अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारे शरीर में पोषक तत्वों के साथ साथ फैट भी जाता है, कैलोरी भी जाता है। कैलोरी आप जैसे ही ज़्यादा आप इनटेक करोगे, कैलोरी आप जैसे ही ज़्यादा खाओगे, आपका वजन बढ़ेगा, आपका फैट बढ़ेगा, या तो वो आपके स्किन के आसपास जमा होगा
होगा या तो आपके इंटरनल ऑर्गन के आसपास चर्बी जमा होगा। दो ही कंडीशंस होते हैं। बहुत सारी बहनों के रिक्वेस्ट पे मैं बहनों को सिखा रही हूँ कि किस तरह से गुड़ वाला चाय बनता है। मैंने आज तेजपत्ता का फ्लेवर डाला है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चाय जैसे ही बन गया ना फ्रेंड्स, तो मैं गाय के दूध का इस्तेमाल करती हूँ। चाय जैसे ही बन गया, फ्लेम को ऑफ करके मैंने आधा चम्मच गुड़ का पाउडर डाल दिया। अब गुड़ का पाउडर डालें या गुड़ डालें और हिलाते रहना है। अगर आप गुड़ डालते हो तो आप चम्मच से हिलाते रहना, कंटिन्यू हिलाते रहना, और गुड़ मेल्ट हो जाएगा यानी कि पिघल जाएगा, तब हम फ्लेम को तेज करके और आधा मिनट के लगभग उसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। मात्र गर्म करना है कि चाय, क्योंकि ठंडा हो गया रहता है ना हिलाते हिलाते, तो चाय जैसे ही गर्म हो जाएगा फिर हम उसको छान करके पी जाएंगे। गुड़ की चाय बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लगती है आजकल। मैं तो चीनी को साफ ही छोड़ दी हूँ। मतलब मेरे घर में ना फ्रेंड्स 6-8 महीने पहले चीनी आया था, वो चीनी अभी तक रखा है। मैं चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं के बराबर करती हूँ फ्रेंड्स। मेरे घर में कोई गेस्ट भी आते हैं तो मैं उनको गुड़ वाला ही चाय देती हूँ। मैं गुड़ वाला चाय और 3 पीस मैरी गोल्ड बिस्किट, और मैरी गोल्ड बिस्किट मैं 8 महीने बाद खा रही हूँ। आपको पता है इतना त्याग किया है मैंने। अब मैं उकरू बैठ करके बहुत सारा काम करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि कल रात में मैंने कपड़ा लाया था, क्योंकि रात में मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी सोने में। अगर मैं कपड़ा फोल्ड करने के लिए बैठती तो मेरा नींद डिस्टर्ब हो जाता है ना, क्योंकि मैं 7 घंटे ज़रूर सोती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 10 बजे तक बेड पे चली जाऊँ। इतनी रात में मैं कपड़ा फोल्ड करने के लिए बैठती तो 15 से 20 मिनट मेरा चला जाता, मेरा नींद डिस्टर्ब होता। इसीलिए मैंने रात में नहीं कर करके सुबह में उकरू बैठ करके कपड़ा फोल्ड करके जमा ली और पूरे घर को अरेंज कर ली। देखो पूरा घर बिल्कुल से फैला हुआ है, बच्चों लोग स्कूल गए हैं, है ना, तो पूरा घर में अभी कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ। तो मैंने पूरे घर को अरेंज कर लिया और वो मैंने बीच में ना शकरकंद को बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो ये मैं मधुबनी से अपनी मम्मी के घर से शकरकंद मंगाई हूँ, क्योंकि दरभंगा में शकरकंद नहीं मुझे मिला। मिक्सी के जार में 1 गिलास गाय का दूध, 4 पीस खजूर और शकरकंद को डाल करके मैं पीस ली। और ये बिल्कुल लिक्विड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, ये मीडियम कंसिस्टेंसी वाला है। इसको मैं स्मूदी नहीं कहूँगी, इसको आप क्या कह सकते हो, आइसक्रीम का टाइप का मुझे लग रहा था। और ये 9:30 बजे के लगभग मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करने के 2 घंटे के बाद फ्रूट खा लेती हूँ, क्योंकि ये ना नाश्ता हमारा कम कैलोरी का रहता है, तो भूख लग जाती है, क्योंकि हमारा बॉडी वेट लॉस कर रहा होता है ना, तो पोषण का तो ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा तो सब खाना बन गया है। अब मैं आपको पकौड़ा बनाना सिखाती हूँ। मसूर के दाल में मैं यहाँ पे लहसुन डाल रही हूँ, आप हरी मिर्ची भी जरूर डालना फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे घर में ना फ्रेंड्स कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण मिर्ची वगैरह कम मैं डालती हूँ, यूज़ करती हूँ, इसकी वजह से है ना मैं मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। हरी मिर्ची डाल करके इसको पीस लेना, या फिर कच्चा मिर्ची भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 कच्चा प्याज और हल्दी, अजवाइन, बारीक कटा हुआ पालक और धनिया पत्ता हो तो वो भी डाल दीजिएगा। लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची का टेस्ट आहा इतना टेस्टी लग रहा था ना फ्रेंड्स। और थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए मुझे लग गया यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई मुझे बेसन की। फ्रेंड्स, इसको बनाने में मेरे से क्या गलती हुई ना, कि मैं जो कटोरी में से जब जार में डाल रही थी मसूर दाल को, तो मुझे पूरा पानी छान करके डालना चाहिए था। फ्रेंड्स, पानी डाल दी तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो दाल में पीसी ना वो हल्का सा लिक्विड पानी वाला हो गया है ना, तो उसमें मुझे कंसिस्टेंसी, बाइंडिंग कंसिस्टेंसी लाने के लिए थोड़ा सा बेसन डालना पड़ा। नहीं तो अगर आप पानी छान करके डालोगे तो आपको बेसन डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस दाल से और पालक डाल करके बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि ये पालक है तो ये पानी भी छोड़ेगा अपना नमक डालने के बाद, तो फिर भी ज़रूरत थोड़ी सी बेसन की लग ही जाएगी, तो ओवरऑल बेसन डालना ही पड़ेगा आपको। लो फ्लेम पे मैं ढक्कन ढक करके रख दी इसको पकने के लिए, उलटते पलटते हुए ढक्कन ढक करके ये हमारा पकौड़ा बन करके तैयार है। तो वेट लॉस पकौड़ा किसको किसको खाना है आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये 3 पीस ही खाना है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये प्रोटीन से भरा है तो आप इसको 4 पीस 5 पीस खा लिए, नहीं, प्रोटीन से भरा है। उससे क्या हुआ फ्रेंड्स, उसमें कैलोरी तो है, कैलोरी से ही तो हमारा वेट बढ़ता है ना। लो कैलोरी का खाना खाना है, लेकिन हमको क्वांटिटी का जरूर ध्यान रखना है कि कम खाना है। और मेरा पकौड़ा बन गया, मैं चली गई नहाने के लिए। खाने के बाद भी पूजा करती हूँ, तो पूजा करके मैं सीधे किचन में आ गई। 2 तरह का है, ये वाला छोटा वाला, इसमें ज़्यादा तेल है, ये मैं नहीं खाऊंगी। मैं और मेरे हस्बैंड ये वाला खाएंगे जिसमें बिल्कुल नहीं के बराबर तेल है, ये वाला। देखिए फ्रेंड्स, अभी नहा के आई हूँ और अभी पूरा पसीना से भर गई। बच्चे लोग मैरी गोल्ड बिस्किट,
बहुत दिनों के बाद मेरे घर में मैरी गोल्ड बिस्किट आया है। कौन आया? कौन लाया? मैं लाई हूँ, और कौन लाएगा? हमारे बिहार में इसको कुंदली कहते हैं। तो कुंदली का भुजिया बहुत ही कम तेल का, और ये हमारा वेट लॉस पकौड़ा। ये वेट लॉस पकौड़ा नहीं है, ये बच्चों के लिए बन रहा है, लेकिन हाँ बच्चों के लिए भी ज़्यादा डीप फ्राई नहीं है, मीडियम फ्राई है ना। मेरे में बिल्कुल कम तेल है। ये है मेरा करेले का भरता, ये है चावल, और यहाँ पे मैं दाल बनाई हूँ। दाल भी मेरे यहाँ घर का गाढ़ा दाल रहता है, पतली वाली दाल मैं नहीं बना। दोपहर का 1:30 बज रहा है और मैं एक छोटी कटोरी भर चावल ली हूँ, आधी छोटी कटोरी भर दाल है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का सोर्स मैं ऑलरेडी पालक का पकौड़ा ले रही हूँ, तो दाल में ज़्यादा भर के नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि सब्जी और भुजिया भी है मेरे थाली में, तो इसीलिए मुझे पोर्शन कंट्रोल करके चलना होगा। इसी वजह से करेले का भरता है और थोड़ा सा कुंदली का भुजिया है ना फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं है कि पूरा प्लेट भर आप प्रोटीन, तो आपका वजन कम होगा, नहीं, एक लिमिट क्वांटिटी में हर एक चीज़ खाना है। जैसे मेरा प्लेट को आप देखो, इसमें अगर मैंने आज दाल कम कर दिया, क्यों? क्योंकि मैंने अपने पकौड़ा को बढ़ाया है ना, थोड़ा सा मैंने क्वांटिटी में थोड़ा सा मैंने करेला है, उससे क्या हुआ, करेला का भरता थोड़ा सा रखा है, कुंदली का भुजिया वो ग्रीन वेजिटेबल है, उससे क्या मैंने थोड़ा सा रखा है ना। तो पोर्शन का ध्यान रखना, यानी कि थोड़ा थोड़ा खाना है। 2 घंटे बाद आपको भूख लग जानी चाहिए, आपको इतना ही खाना खाना है। खाते समय मैं पानी नहीं पीती हूँ, इसीलिए मैं 3 बजे पानी पी और पूरे दिन अपने वजन के अकॉर्डिंग लीटर में पानी पी जाती हूँ। शाम 6:30 बजे मैं 2 अंडे का ऑमलेट बना ली, वो भी बहुत कम तेल में, और उसको मैं खा ली। मैं अपने डिनर को रात शाम के 7 बजे तक फिनिश करने की पूरी कोशिश करती हूँ। शाम 7 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, तभी मेरा वेट लॉस इतना अच्छे से हो रहा है। तो छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स, जिसके कारण आपका वजन कम होता है। आपको लगता है कि मैं कैसे वजन कम कर रही हूँ? अरे भैया, मैं भी तो इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, है ना। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, तो मैं अपनी हर एक गलतियों से सीखती हूँ। जैसे कि मैं रोज़ वजन चेक करती थी पहले, तो मुझे पता होता था कि जो कल मैं गलतियाँ की उसकी वजह से मेरा वजन बढ़ा या घटा। अगर बढ़ता है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब मैं गलती कर रही हूँ, ज़्यादा खाना खा रही हूँ, इतना मेरे फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, या मेरा बॉडी कैलोरी इंटेक ज़्यादा कर रहा है। तो इतनी समझ तो आप में भी होनी चाहिए। रात 8:30 बजे अंतिम पानी, उसके बाद मैं पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि मेरा रात में नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, इसी डर से मैं रात में पानी पीती ही नहीं हूँ 8:30 बजे के बाद। के लिए आज का ये जो रूटीन था वो आज 8:30 बज रहा है और यहीं पे समाप्त हुआ। आज 8:30 बज रहा है और मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और मैं 9 बजे तक मैं सो जाऊँगी, और सुबह 5 बजे तक, या हो सकता है 9:30 10 भी बज जाए, तो रात 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक मैं 7 घंटे की नींद कंप्लीट करूँगी। और फ्रेंड्स, आज का जो रूटीन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने फॉलो किया। डाइट भी मैंने सही लिया, प्रोटीन रिच खाना खाया है, और मेरी 3 लीटर वाटर इनटेक, पानी पीना था पूरे दिन में 3 लीटर मैंने पिया है। स्ट्रेस फ्री हूँ, 7 घंटे की नींद, 6-7 घंटे की नींद कंप्लीट है, फाइबर इनटेक कंप्लीट है, प्रोटीन इनटेक कंप्लीट है, और गट हेल्थ तो फ्रेंड्स, मेरा जिस दिन से मैं मछली खाई हूँ ना, उस दिन मेरा गट हेल्थ बिल्कुल ख़राब है। मेरा 2 बार मैं फ्रेश नहीं हो पा रही हूँ, तो फिर सुबह ही एक बार फ्रेश हुई थी, तो गट हेल्थ ख़राब होने के कारण इसीलिए मेरा वेट लॉस डिस्टर्ब हो रहा है। आपको पता है, सबसे बड़ा कारण होता है वेट लॉस डिस्टर्ब होने का गट हेल्थ का क्लियर ना होना। तो फ्रेंड्स मुझे तो ये बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है कि मैं पतली हो गई हूँ। फिर मिलूंगी कल सुबह 5 बजे। आज 9 मई है, कल 10 मई होगा। सुबह 5 बजे उठूंगी और अपना लाइव ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। बाय।